और अब बात एक कुरियर कंपनी की डिलीवरी का स्टॉक 3045 करोड़ रुपए उन्होंने जुटाए बाजार से। ये सारी ई कॉमर्स कंपनियों का सामान आपके घर तक डिलीवर करते हैं और इससे स्टॉक की प्राइस, इशू प्राइस थी 487 रुपये थी, ये 493 रुपये पर खुला और 14 सितंबर तक जो इसका प्राइस है 594 रुपये। इस बीच ये थोड़ा नीचे भी जा चुका है, लेकिन कुल मिला के अभी तक इसमें फ़ायदा कोई 22% का दिख रहा है धीरेन्द्र। इस पर आपको कोई कमेंट? इस बिज़नेस में थोड़ा पोटेंशियल लोगों को लग रहा है कि ये, लेकिन अभी शायद ये प्रॉफिटेबिलिटी से काफ़ी दूर हो, या पता नहीं इसके प्रॉफिटेबिलिटी का रोड मैप क्या होगा। क्योंकि जब मैं इसकी तुलना करता हूँ कि ये 7-8 हज़ार करोड़ रुपए का कारोबार करती है और 1000 करोड़ रुपए सालाना गंवाती है, लूज़ करती है जी। इससे आधा कारोबार करने वाली ब्लू डार्ट 300-400 करोड़ रुपए कमा लेती है और वो मतलब वो मुनाफा कमा लेते हैं उतना, वो मुनाफा कमाती है आधा कारोबार करके जी। और 10% करीब अपने पूरे कारोबार का उनका नेट मार्जिन है। 4000 करोड़ का कारोबार कीजिए, 400 करोड़ रुपए बचा लीजिए। मैं मोटे राउंड ऑफ करके ब्रॉडली राउंड ऑफ करके मैं नंबर बता रहा हूँ। तो अगर आप 1000 करोड़ रुपया अगर आप लूज करते हैं और अगर यहाँ ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हालांकि ये बहुत ही मॉडर्न तरीके का ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है जी। और अगर हमारे यहाँ ये जो ई कॉमर्स का बिजनेस है या ट्रांसपोर्टेशन है या डिलीवरी का जो बिजनेस है, ये भी बहुत स्केल अप होने की संभावना है, ये उम्मीद है। तो ये उम्मीद पे कायम है, तो ये उम्मीद पर मुनाफे पे मुनाफे ये आपने बहुत बढ़िया बात कही कि ये कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जो उम्मीद पर कायम है, मुनाफे पर नहीं। यानी कंपनी को मुनाफा नहीं हो रहा है लेकिन स्टॉक थोड़ा ऊपर है। और अब हम बात कर रहे हैं पिछले 1 साल के सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे आईपीओज की, और अब मैं बात कर रहा हूँ नायका यानी एक कॉस्मेटिक्स ब्रांड की। FSN ई कॉमर्स वेंचर नाम से ये लिस्ट हुआ और बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि कहा गया कि इसमें कैटरीना का भी स्टेक है और कहा गया कि इनकी जो मालिक हैं वो भारत की सबसे रईस महिला हो गई हैं। इस इशू के लिस्ट होने के बाद 1125 रुपये पे इशू प्राइस था, 2001 पर लिस्ट हुआ और अब 1339 रुपये तक आया, जो है इशू के हिसाब से मुनाफे में है। लेकिन यहाँ भी वही सवाल है जो आपने कहा धीरेन्द्र, की ग्राहक बढ़ रहे हैं लेकिन कंपनी का मुनाफा नहीं बढ़ रहा है उस हिसाब से। मुनाफा कम से कम ये मुनाफा कर रही है, जिस वजह से इसकी स्टॉक की बदहाली नहीं हुई है जी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये 60,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। आपको ये सेंस ऑफ प्रोपोर्शन नहीं भूलना चाहिए कि 60,000 करोड़ की कंपनी कितने रुपए का सामान बेचती है और कितना मुनाफा कमाती है। और इस कंपनी के मुनाफा कमाने की वजह से या पिछले दिनों जो भी 5-7 साल में जो भी इसमें कैपिटल आया और ये एक्सपैंड करने की वजह से जी। इस कंपनी का एडवांटेज क्या है? ये बहुत हो सकता है बहुत शानदार कंपनी हो, लेकिन ये 60,000 करोड़ की कंपनी के लायक है कि नहीं, इसके बारे में मुझे डाउट है। और यहाँ पे निवेशकों को चिंतित होना चाहिए कि अगर अभी तक आपका नुकसान नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप किस भरोसे पे बैठे हुए, क्योंकि कंपनियों के दाम बढ़ने के 2-3 मोटे कारण होते हैं। कारोबार बढ़ रहा हो, मुनाफा भी बढ़ रहा हो और आपके कारोबार में मार्जिन है, तो यहाँ पे ये बाकी सब चीज़ है। लेकिन अब अगर आप इसको एक अनाप शनाप दाम पे अगर ये तीनों चीज़ें हैं जिसकी वजह से नायका के स्टॉक के बारे में काफ़ी लोग ऑप्टिमिस्टिक होंगे, लेकिन आप किसी भी दाम पे एक शानदार कंपनी के दाम को अगर आप एक शानदार दाम पे खरीद लेंगे तो शायद आपका मुनाफा कभी नहीं बनेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।